नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक उठाया हूं जो बड़ा तकलीफ देता है। आपसे भी चाहूंगा इस पर जरूर विचार करें। बस मकर संक्रांति की बात कर रहा था। अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। नहाने का पर्व, नदियों में नहाने का पर्व है। उसी पर्व में एक मकर संक्रांति में एक पर्व और होता है, पतंग उड़ाने का। बहुत लखनऊ में तो बहुत ज़बरदस्त ये पर्व होता है, गुजरात में होता है, कई जगहों पे पतंग उड़ाने की प्रथा है। लेकिन उस पतंग उड़ाने में एक मांझे का प्रयोग होता है जिसको कहा जाता है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा नाम है उसका, चूंकि वो चाइना से आता था, अब इंडिया में ही बनने लगा है। चूंकि नकल मारने में हम लोग उस्ताद हैं, उस मांझे की नकल मारने में, नकल मार के हम लोगों ने उस चाइनीज मांझे को यहीं बनाना शुरू कर दिया। साथियों, अभी तक था कि पशु पक्षी पे अत्याचार होता है तो लोग निगाहें फेर लेते हैं। वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हम स्वाद के लिए किसी को मार के खा भी सकते हैं, किसी को परेशान करने के लिए उसके पूंछ में कुछ बांध के अपना मजा भी कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब अपने मजे के लिए किसी दूसरे की जान भी ले सकते हैं। पहले पशु पक्षियों को मनोरंजन के लिए लड़ाया जाता था। मुर्गा लड़ाई होती थी, भैंसे की लड़ाई होती थी, भैंसों की दौड़ होती थी। अब मनुष्य आदमी आदमी के लिए मनोरंजन के लिए बन गया। इस मकर संक्रांति में जो पतंग उड़ाई गई चाइनीज मांझे से, यह लगातार उड़ती है, मकर संक्रांति में ज्यादा उड़ती है। इसमें हजारों आदमी की मौत हो जा रही है, क्योंकि यह मांझा बिल्कुल ब्लेड की तरह तेज होता है और जो लोग मोटरसाइकिल और बाइक चलाते हुए जाते रहते हैं उनके गले में जाके लिपट जाता है। अगर उड़ते हुए मांझा पतंग कटी और ब्लेड जैसा वो मांझा गले में आ गया तो गला तरासे हुए ब्लेड की तरह, चाकू की तरह काट देता है। और हजारों व्यक्ति, बच्चे इसके मांझे के शिकार हुए और उनका गला कट गया। डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। ये किस तरह का आज देश हो गया है, समाज हो गया है, मनुष्य हो गया है कि अपने मनोरंजन के लिए उस चाइनीज मांझे को, जिसके लिए सरकार लगातार मना करती है, सभी चैनल मना करते हैं, लोग बताते हैं कि इससे बड़ा नुकसान होता है, मनुष्य की जान चली जाती है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए उसी मांझे का प्रयोग करके लोगों की जान ले लेते हैं, सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए। और इसको बताया जाए तो लोग बनाते भी हैं और चोरी छिपे बेचते भी हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस मांझे को बेचकर जो हम पैसा कमा रहे हैं ये किसी की मौत का कारण बनेगा। आप सोच के देखें, जो व्यक्ति काम काज निपटा के शाम को 3-4 बजे अपनी गाड़ी से जा रहा है और गले में मांझा पड़ जाने की वजह से उसका गला कट गया, वो मर गया, उस परिवार का इकलौता कमाने वाला था। 2-4 लोगों का पतंग उड़ा के मनोरंजन तो हुआ होगा, लेकिन जिसका गला कट गया, जिसके परिवार में अंधेरा छा गया, उस परिवार के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। जिसका इकलौता कमाने वाला मर गया, जिसका बच्चा मर गया, किस चीज से? मांझे से गर्दन कटने की वजह से। क्यों? क्योंकि लोग मनोरंजन कर रहे थे पतंग उड़ा के। लाख समझाने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता कि हम सिर्फ मांझा बदल दें, इंडियन मांझा यूज करें या हल्का मांझा यूज करें, यही तो होगा कि हमारी पतंग कट जाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी। लेकिन मनुष्य आज इतना निष्ठुर हो गया है कि उसको सिर्फ अपना चीज चाहिए, अपना मनोरंजन, अपना काम, अपना पैसा। दूसरा क्या होता है उसका कोई लेना देना उस व्यक्ति से नहीं होता। और इसीलिए समाज बहुत जबरदस्त विघटन की ओर जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है व्यक्ति। और अब तो यह सोचने लायक हो गया कि हम मनोरंजन करेंगे, इसमें किसी की जान चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं उन समस्त मनोरंजन करने वालों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, एक बार जरूर सोचिएगा, जिस घर का दिया, जिस घर के कमाने वाला बच्चा नौकरी करते समय आके गला कटने की वजह से मर गया, लखनऊ में भी केस हुआ, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुआ, उसके परिवार से जाके आज की पूछ के आइए कि उसके घर का क्या हाल है। आपने तो पतंग उड़ाया, मनोरंजन किया और घर में अपने चले गए, लेकिन जिसके घर का चिराग आपके प्लेट की, आपके मांझे की वजह से कट गया, उसके बारे में जरूर सोचिएगा। क्या हम इतने निष्ठुर हैं? हम मनुष्य हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में कुछ नहीं सोचेगा।
ये समाज इतना निष्ठुर होता जा रहा है, जरूर सोचिएगा और ऐसे लोगों पर जरूर लगाम लगाइएगा। सरकारों से क्या लेना देना है? न्यूज में छप जाता है कि एक व्यक्ति का माजा से गला कट गया, इकलौता लड़का था, बस ये न्यूज में छप जाता है, लोग पढ़ लेते हैं, बात खत्म। ना सरकार उनको कुछ देती है, ना सरकार इस पर रोक लगाती है। रोक क्या लगाए? जो समाज खुद सोचने के लिए नहीं तैयार है, जो खुद अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान ले सकता है, उसके लिए सरकार क्या सोचेगी? नहीं तो सरकार भी कर सकती है, ऐसे बेचने वालों को सीधे मृत्यु दंड देने की व्यवस्था की जाए। ये मर्डर है, ये मनोरंजन नहीं है, ये मर्डर है। ये इन लोगों के ऊपर मर्डर का केस चलाना चाहिए, जो ये माझा बेचते हैं और जो इस माझे से पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे जानबूझकर जान ली है। इस पर एक बार जरूर विचार किया जाए। समाज को विचार करना चाहिए कि हमारा स्तर इतना गिर चुका है कि हम अपने मनोरंजन के लिए किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। अभी तो पशु पक्षी के जान लेते थे, अब व्यक्ति की जान ले रहा है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। ये बड़ी हैरानी की बात है। और ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जो अपने आप को 21वीं सदी का पढ़ा लिखा समाज कहता है। इस पर जरूर विचार करें और इस पर सरकार पे दबाव बनाएं, और जो लोग ये कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ सीना तान के खड़े हों, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें और उनको इस मामले में बंद कराएं। बस इतनी बात करनी थी। जय हिंद।